हम लोग कल का जो बैक वीडियो था उसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन को कवर किए थे। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है और कुछ थ्योरी भी कवर किए थे। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है आपको हम बता दें कि एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 पर चलते हैं। चलिए चलते हैं। आपको अलजेब्रिक फॉर्म पे लिखना होगा। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने पर बेस्ट क्वेश्चन आपको 3.1 एक्सरसाइज में है। तो हम लोग छोटे छोटे अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखने के लिए सीखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं छोटी छोटी बातों को कैसे हम लोगों को लिखना होगा अलजेब्रिक इक्वेशन को, जिसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई भी यूज किए जा सकते हैं या वन वेरिएबल भी यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बोलता है? बोल रहा है कि एक व्यक्ति बाजार से सेब तथा अमरूद खरीदने में 30 रुपया खर्च करना चाहता है। सेब का दाम 5 रुपये प्रति केजी तथा अमरूद का दाम 3 रुपये प्रति केजी। इस जानकारी को समीकरण के रूप में लिखे तथा आलेख खींचे। चलिए आलेख खींचने के लिए तो आपको इससे पहले वाले वीडियो यानी इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। इस इक्वेशन को लिखना है, इस जानकारी को लिखेंगे पहले इक्वेशन के रूप में, उसके बाद ही हम लोग आलेख खींच सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा उसी को चीज को समझना है, उसी चीज को देखना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से अगर आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को धीरे धीरे बारीकी से पढ़िए। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ऐसा ही होता है। जो सोच रहे होंगे कि आप हम एक बार में क्वेश्चन को पढ़ के पकड़ ले, सभी से संभव नहीं है। हाँ, उस क्वेश्चन को धीरे धीरे बारीकी से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा धीरे धीरे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हर स्टेप को पढ़िए और उसको समझिए। लिखने वाली है तो लिखिए, तभी आगे बढ़िए। ये नहीं सोचिए कि एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लें और उसके बाद लिख दें, नहीं लिख पाइएगा। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को कैसे करना होता है। चलिए बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या हमको करना है। एक व्यक्ति बाजार से सेब तथा अमरूद खरीदने में 30 रुपये खर्च करना चाहता है तथा सेब का दाम 5 रुपये प्रति केजी और कहता है कि अमरूद का जो दाम है 3 रुपये प्रति केजी। इस जानकारी को समीकरण के रूप में लिखे, समीकरण के रूप में लिखना है तथा उसके आलेख खींचे। तो चलिए एक व्यक्ति है जो 30 रुपया लेके बाजार गया हुआ है। एक व्यक्ति है जो 30 रुपये लेकर बाजार गया हुआ है और वह है 300 के 300 रुपया खर्च करना चाहता है। 300 के 300 रुपया क्या करना चाहता है? खर्च करना चाहता है, जिसमें उसको दो चीज खरीदना चाहता है। एक खरीदना चाहता है आपको अमरूद और दूसरा खरीदना चाहता है सेब। आप समझ गए होंगे कि अमरूद का जो रेट है वो 3 रुपये प्रति केजी है और जो सेब का रेट है वो 5 रुपये प्रति केजी है। अब वो व्यक्ति के पास 30 रुपया है और 300 रुपया को वो खर्च करना चाहता है। तो बताइए कि अमरूद कितना केजी लेना होगा और उसको सेब कितना केजी लेना होगा। इस बात को समझना है। तो इस बात को, इस लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको चर राशि का यूज करना होगा, वेरिएबल राशि का यूज करना होगा। बिना वेरिएबल राशि के यूज किए हुए आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको पता नहीं है कि कितना केजी सेब लेंगे और कितना केजी अमरूद लेंगे और तब हमको 30 रुपया खर्च हो जाता है। हमको पता नहीं है, तब पता नहीं है तो हम उस समय लेट करते हैं यानी मानते हैं। जैसे कि देखिए हम दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं, लिखते हैं कि माना कि व्यक्ति x केजी सेब खरीदता है।
तथा Y केजी अमरूद खरीदता है। हमको कुछ पता नहीं है कि कितना खरीदना था, तो लेट कर लिए, मान लिए कि माना कि व्यक्ति x केजी सेब खरीदता है तथा y केजी क्या खरीदता है, अमरूद खरीदता है। रेट कैसे है भाई, सेब जो है 5 रुपये है, अमरूद जो है 3 रुपये है। चलते हैं प्रश्न से। सेब का जो रेट है वो कितना है, 5 रुपये है। सेब का जो रेट है वो 5 रुपये केजी है। तो मान लीजिए कि हम अगर 1 केजी सेब लेते हैं तो 1 में 5 से गुना करना होगा, यानी 5 रुपया देना होगा। अगर हम 2 केजी सेब लेते हैं तो 2 में 5 से गुना करना होगा, 10 रुपया देना होगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम 10 केजी सेब खरीदते हैं तो हमको कितना रुपया देना होगा, 50 रुपया। तो यहाँ तो वजन का वैल्यू दिया हुआ है, बट यहाँ वजन का वेरिएबल वैल्यू है। तो सिमिलरली इसी तरह से इसको भी किया जाएगा। अब 1 केजी था तो 1 गुने 5, 2 केजी था तो 2 गुने 5, 10 केजी था तो 10 गुने 5। इसी प्रकार से x केजी खरीदा है तो x केजी खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा उसको, तो 5x रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा, 5x रुपया लगेगा। आई होप कि आपको लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। x केजी सेब खरीदता है तो x केजी सेब खरीदता है यानी क्या, 5x रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है, x केजी सेब का मूल्य क्या होगा, x केजी सेब का मूल्य आपको कितना चुकाना होगा, तो चुकाना होगा x इंटू 5 यानी 5x रुपीज। ठीक। कंडीशन सेकंड में क्या दिया हुआ है, कंडीशन सेकंड में दिया हुआ है कि y केजी क्या खरीदता है, y केजी अमरूद, y केजी अमरूद का मूल्य क्या चुकाना होगा, उसको क्या चुकाना होगा, तो y इंटू 3 यानी 3y रुपये चुकाना होगा। अब बोलता है कि हाँ भाई मेरे 30 रुपया खर्च हो गया। 30 रुपया खर्च कब होगा, जब ये दोनों लेंगे, यानी दोनों एक साथ लिखेंगे। तो दोनों एक साथ लिखेंगे यानी 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना रुपया हमको खर्च हो गया, जितना रुपया था उतना टोटल के टोटल खर्च हो गया। आई होप कि इस इक्वेशन को लिखने में कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ देखिए 2 वेरिएबल यूज हुए, एक x और एक y। कहीं कहीं आपको ऐसा कुछ मिलेगा, x का वैल्यू निकालने के लिए एक ही वेरिएबल यूज करना होगा और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए कि आपको इस लैंग्वेज को किस तरह से हम अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन देखते हुए लिख दिए अलजेब्रा के फॉर्म में। ठीक। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब बोलता है दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो बोलता है कि इसका आलेख खींचे। आई होप कि आप लोग को पूरी तरह से इतना तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा का आलेख खींचने के लिए बोल रहा है, तो इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए आपको इससे पिछला वाला वीडियो इंट्रो में आपको बताया गया होगा कि इसको कैसे आलेख खींचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 संतरे और 9 किलो का मूल्य 6 रुपया 60 पैसा तथा 20 संतरे और 4 किलो का मूल्य 8 रुपया 80 पैसा हो तो प्रत्येक का अलग अलग मूल्य आलेख खींचकर निकालें। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं पुनः। यदि 12 संतरे और 9 किलो का मूल्य 6.60 यानी 6 रुपये 60 पैसा तथा 20 संतरे और 4 केले का मूल्य 8.80 यानी 8.80 यानी 8 रुपया 80 पैसा है, तो प्रत्येक का अलग अलग मूल्य आलेख खींचकर बताना है हमको, यानी निकालना है। तो आलेख खींचने के लिए पहले इसका इक्वेशन यानी अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना होगा। तो चलिए चेंज करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। क्या चीज मानना है और क्या चीज निकालना है। तो हमको बोल रहा है कि 12 संतरे और 9 केले खरीदता है तो 6 रुपये 60 पैसा देना पड़ता है। तो हमको पता नहीं है कि एक संतरा का मूल्य कितना है और एक केले का मूल्य कितना है।
तो जब पता नहीं है तो हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो मानना होगा तो दोनों का अलग अलग मानना होगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दोनों को अलग अलग आपको लेट करना होगा। चलिए लेट करते हैं फर्स्ट में। माना कि एक संतरे का वास्तविक मूल्य जो है वो कितना रुपया है, आपको x रुपया है। चलिए, और एक किसका, केले का, एक केला का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है, y रुपया। अब चलते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है कि 12 संतरे और 9 केले खरीदता है। तभी से पिछले वाला क्वेश्चन में बताएं कि एक केला का दाम, अगर मान लीजिए कि एक केला खरीदते हैं और 2 रुपये, एक केला देता है तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया। अगर 2 को खरीदते हैं 2 रुपया है तो कितना होगा, 4 रुपया। अगर 3 को खरीदते हैं 2 रुपया है तो कितना होगा, 6 रुपया। उसी प्रकार से हम x केला x रुपये केला है, x रुपये है, और कै को खरीद रहे हैं, 12 को खरीद रहे हैं, तो 12 यहाँ लिखा जाएगा, कितना देगा, 12x। यानी 12 संतरे का मूल्य कितना होगा, तो हम लिख देंगे कोची, x यानी 12 गुना x। और फिर दूसरा में बोल रहा है क्या, 9 केले, यानी इसी तरह से 9 केले, तो 9 प्लस करना है, प्लस अभी नहीं करेंगे फिलहाल। देखिए 9 गुने कोची y, ये वो केला के नाम कितना है, y, तो 9 गुने y, 9 गुने y। अब इसको टोटल खर्च कितना हो रहा है, दोनों चीज को ले रहा है यानी क्या, प्लस कर रहा है, तो प्लस कितना दे रहा है, 6.60 यानी 6 रुपये 60 पैसा। ठीक, कंडीशन फुल फिल हो गया फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 9y इक्वल टू 6.60, और इससे अगर 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 6.60, और 3 से इसको कट कर दीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू बच गया 2.20। ये हो गया है आपका फर्स्ट समीकरण। ये क्या हो गया, फर्स्ट। एक कंडीशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या है, सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली करेंगे। इसमें भी, इसमें क्या होगा, इसमें कितना खरीद रहा है, आपको 20 संतरे खरीद रहा है, यानी 20 इंटू x प्लस, और 4 केले खरीद रहा है, यानी 4 गुने y, और कितना इसको चुकाने पड़ रहा है, 8 रुपया 80 पैसा, यानी 20x प्लस 4y इक्वल टू 8 रुपया 80 पैसा। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस y इक्वल टू 8.80, और उसके बाद 5x प्लस y इक्वल टू आपको बचेगा 2.20। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। आई होप कि आप लोग को पूरी समझ में आ गया होगा। अब बोलता है कि इसको आलेखीय विधि से हल करना है। अलजेब्रिक फॉर्म में आपको लिख दिया गया है, 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको सिखाया गया है कि ये दोनों इक्वेशन से कैसे ग्राफ खींचा जाता है। आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा सा ट्रेवल ज्यादा करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 2 गाड़ियां 120 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्थानों से सुबह 10 बजे चलती हैं। यदि वे एक दूसरे की दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हो तो वे कब और कहां एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कितने दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, कहां। ध्यान दीजिएगा, कब और कहां एक दूसरे से मिलेगी। गाड़ी स्त्रीलिंग है, मिलेगी। चलिए समझ लेते हैं फिगर के द्वारा। हम पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 गाड़ी है, एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है।
लेट कीजिएगा, और इसके बीच के डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। अब समझते हैं, एक गाड़ी इधर से रवाना होती है और एक गाड़ी इधर से ही आती है, यानी बोल रहा है कि एक दूसरे की दिशा में, ये लेफ्ट से और ये राइट से, तभी ना मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है कि इसका जो चाल है, गाड़ी ए का जो चाल है, ए की चाल आपको 40 किलोमीटर पर घंटा है, 40 किलोमीटर पर घंटा। और गाड़ी बी की चाल जो है, बी की जो चाल है, बी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है। तो चलिए चलते हैं। बी इधर से चल रही होगी, गाड़ी ए इधर से चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। और जब गाड़ी ए की चाल ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी, और गाड़ी बी की चाल कम है तो डिस्टेंस कम कवर करेगी। ध्यान से समझिए, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम कवर करेगी, क्योंकि गाड़ी बी की चाल जो है स्पीड जो है कम है और ए का जो स्पीड है वो ज्यादा है। बट ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पता नहीं है कि गाड़ी ए और बी दोनों कितना किलोमीटर चली है और कितना घंटा उसको चलना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के मिलेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि दोनों गाड़ी लेट कर लेते हैं कि माना कि गाड़ी ए जो है तथा गाड़ी बी जो है x घंटा चलते हैं, x घंटा चलती है, तो वे दोनों मिल जाते हैं, मिल जाती है। चलिए, दोनों गाड़ी x घंटा चलती है तो मिल जाती है। माना कि गाड़ी ए और बी x घंटा चलती है तो दोनों मिल जाती है। यानी कहने का मतलब कि यहां से ए पी बिंदु तक जो समय लगा होगा डिस्टेंस को तय करने में, दूरी को तय करने में, वो कितना घंटा है? x आवर। इसका जो बी से पी पॉइंट तक आने में जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? x आवर। दोनों उतना ही समय में चला है। जब 10 बजे से ये भी चला है, 10 बजे से ये भी चला है, क्वेश्चन आपको में बोला हुआ है, हम लेट किए, आपको पता नहीं है तो लेट कर लिए। x आवर ये भी चला, x आवर ये भी चला, दोनों जाके पी पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो पी पॉइंट पर मिल जाते हैं, यह मिड पॉइंट है मिलने का, मिलने का स्थान, यहां आके दोनों मिल जाते हैं। तब पूछ रहा है कि बताइए हमको कि कब मिलेंगे, यानी समय पहले निकालना है। क्यों? क्योंकि 10 बजे से चले तो कितना समय लिया, कितना समय के बाद वो मिला, यानी 1 घंटा के बाद होगा तो 11, अगर 2 घंटा के बाद मिला होगा तो 12, अगर 3 घंटा के बाद मिला होगा तो रेलवे टाइम से 13, जनरल टाइम से 1 बजे। इस तरह से आपका आंसर होगा। तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई मेरे? तो ध्यान से देखिएगा, इसका चाल जो है 40 किलोमीटर पर घंटा है और समय कितना है? x घंटा। इसका चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? x घंटा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 120 किलोमीटर। तो x को 120 किलोमीटर समझिएगा प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा। गाड़ी ए x घंटा में कितना दूरी तय करेगा? गाड़ी ए द्वारा x घंटा में तय दूरी बराबर कुछ होता है चाल गुने समय। चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना है? x, यानी कितना बन गया? 14x, यानी जो भी इकाई हो, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगा। सेकंड देखिए, गाड़ी बी द्वारा
x घंटा में तय दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है 20 और समय कितना है x, यानी कितना 20x किलोमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि उसके बीच के डिस्टेंस कितना है 120। तो ये दोनों डिस्टेंस को भी जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए ना, यानी 14x प्लस 20x इक्वल टू 120। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 14x और 20 16x इक्वल टू 120। अब देखिए 120 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, यानी x इक्वल टू आपके कितना 2 आवर्स, यानी हमको समय कितना लिया यानी 2 घंटा। समय कितना लिया 2 घंटा। दोनों गाड़ी कितने घंटे चले 2 घंटे चले। तो अब बोल रहा है कि वो कितना भी बजे मिलेंगे, वे दोनों कितना बजे मिलेंगे। आंसर का फर्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन का होगा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 यानी कितना 12 बजे मिलेंगे। दोनों गाड़ी एक दूसरे के कितने बजे मिलेंगे 12 बजे मिलेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कितने दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपको ए से कितना दूरी होगा ध्यान दीजिएगा। ये 2 घंटा गाड़ी चली है, 1 घंटा में कवर कितना करती है 40 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी यानी 80 किलोमीटर। यानी वे एक दूसरे से जो मिलेंगे वो 80 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ी मिलेंगे। अगर आंसर दूसरा का को लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं ए गाड़ी बी से 80 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का होगा। उसको देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एनसीईआरटी 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु यानी उम्र का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु यानी उम्र का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए समझते हैं। 2 चीज आपको यहां आया होगा, एक पूर्व है और एक बाद है। तो ध्यान से देखिएगा, पूर्व जिस क्वेश्चन में कहे या पहले की बात करें तो माइनस निगेटिव साइन यूज करेंगे। बाद कहे या पश्चात कहे, बाद कहे या पश्चात कहे तो करना है क्या जोड़। क्या करना है जोड़ना है, प्लस साइन यूज करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, राम का वर्तमान उम्र x वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष पूर्व राम का उम्र क्या होगा, तो x माइनस 3, पूर्व क्या करना है माइनस करना है। 3 वर्ष बाद राम का उम्र क्या होगा x प्लस 3, क्या करना है जोड़ना है। सिमिलरली इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। और इसमें 2 वेरिएबल होंगे क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति की चर्चा की गई है। एक आफ्ताब की बात की गई है और एक उनकी पुत्री की बात की गई है। तो दोनों को अलग अलग वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि 2-4 वाले रैखिक समीकरण में इसको पढ़ना है। हल लिखते हैं। उसके बाद माना कि आफ्ताब का वर्तमान
वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष लेट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न से और कंडीशन फर्स्ट में, प्रश्न से कंडीशन फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट से, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। 7 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं देखते हैं दोनों का 7 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। x माइनस 7 y माइनस 7 कर दिए। यही समझना है भाई मेरे, इसी चीज को इक्वल करना है हमको। इस लैंग्वेज को पढ़कर हमको इक्वल करना है, इसी चीज को पकड़ना है। इसी चीज को लड़का नहीं पकड़ पाता है। 7 वर्ष पूर्व कहा तो 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि पिता का ही 7 वर्ष पूर्व नहीं, पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व आपको करना होगा। ये नहीं कि पिता का खाली बोल दिया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी सिर्फ पिता में नहीं घटा लेना है। घटाना है तो दोनों में, जोड़ना है तो दोनों में, तो घटाएंगे दोनों में माइनस करेंगे तो दोनों 7 वर्ष पूर्व चला गया, दोनों इक्वल हो गया, दोनों 7 वर्ष पूर्व चला गया। अब आगे की कंडीशन देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। कौन बोल रहा है? पिता बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो x किसको माने थे? पिता को। आई क्या है? पुत्री हुई। तो पिता जो बोल रहे हैं, बोल रहे क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। पिताजी बोल रहे थे कि 7 वर्ष पूर्व मैं जो है तुमसे 7 गुनी थी। यानी ये अगर 7 वर्ष के होगी तो ये कितना होंगे? 7 से 49 वर्ष, यानी 7 गुनी। अगर पुत्री का उम्र 7 तो पिता के कितना? 49। अगर पुत्री का उम्र 3 तो पिता की उम्र कितना? 7 तिया 21। अगर पुत्री का उम्र 4 तो पिता की उम्र कौन सी? 28। अब भाई मेरे बताइए, इस दोनों कंडीशन को इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए हमको किधर 7 से गुणा करना होगा? इधर पिता की तरफ या पुत्री की तरफ? पुत्री की ओर, तब क्या ना इक्वल टू के साइन लगेगा। उसी प्रकार से इसको तो क्या करना होगा? पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे। तो पुत्री में 7 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 7 7 जब 49। ध्यान से देखिएगा, x प्लस में माइनस में, ये माइनस 49, ये माइनस में है तो इस क्या होंगे? प्लस में, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, यानी x माइनस 7y और माइनस में है तो इधर प्लस में 42 इक्वल टू 0। ये देखिए ये इक्वेशन यानी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया। एक कंडीशन को फुलफिल कर लिए, एक इक्वेशन एक कंडीशन से निकलकर हमारे सामने आ गया। आई होप कि आप लोग को ये स्थिति यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सिमिलरली इसी तरह से चलिए देखिए कंडीशन नंबर सेकंड। 7 वर्ष बाद आफ्ताब तथा उसकी पुत्री का उम्र क्रमशः x प्लस 7, बाद में क्या होगा? प्लस, बाद में क्या होगा? प्लस। दोनों का उम्र हो गया प्लस। अब चलते हैं, तुलना हम लोग को करना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है? तुलना करना है। तो करते हैं तुलना। हम लोग कैसे करेंगे? सो देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? यहां से देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां तक ध्यान से देखते रहिएगा। 3 वर्ष बाद 3 करना है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद x प्लस 3 y प्लस 3 बोलते हैं पिताजी कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगी।
पिताजी बोलते हैं कि मैं 3 वर्ष बाद जब हो गया तो मैं जो है पिता जो है पुत्री से 3 गुनी रह जाएगी। यानी कहने का मतलब कि अगर इनका 3 तो इनका कितना 9, अगर इनका 4 तो इनका कितना 12। इस तरह से होंगे, जो कि रियल लाइफ में ऐसा है होता नहीं है। मैथमेटिक है, देखिए लिखा हुआ है मनोरंजन के हिसाब से। तो इस तरह से बोल रहा है। अब बताइए कि इस दोनों कंडीशन को हमको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या पिता में ही 3 से गुना करना होगा या पुत्री में 3 से गुना करना होगा? इतना तो आप लोग समझदार हैं कि पुत्री में 3 से गुना करना होगा, तो पुत्री में 3 से गुना कर दिया और इक्वल टू के साइन लगा दिए। अब चलिए इसको सोल्व करके इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x + 3 = 3y प्लस 9, x - 3y = 9 - 3, यानी x - 3y = 6, यानी x - 3y और -6 = क्या हो गया 0। ये जो हो गया आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। ये क्या हो गया सेकंड हो गया। ये आपका क्या हो गया सेकंड नंबर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हुआ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा तो x - 3y और -6 = 0। ये आपका क्या है सेकंड है। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अलजेब्रिक फॉर्म यानी पहला जो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था उसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब दूसरा आपको बोल रहा है कि ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफ तो भाई मेरे इस पे प्लॉट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 3D है नहीं कि आपको जूम करके दिखाएंगे, समझे। और इसको ग्राफ खींचने के लिए इससे पहले वाले जो वीडियो इंट्रो वाला है उसमें आपको बताया गया है अच्छी तरह से कि ग्राफ कैसे खींचना है, एक्स और वाई का क्या मान पुट करना है। एक्स और वाई का मान वैसा पुट कीजिए जो आपके सॉल्यूशन में लाभदायक हो, आपको सॉल्यूशन में किसी तरह के दशमलव या माइनस या फ्रैक्शन के रूप में न आए, ऐसा कोशिश करें एक्स और वाई को मान पुट करने के लिए, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। अन्यथा आप कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सहूलियत के लिए हम आपको बता देते हैं कि वैसा मान पुट करें जो सॉल्यूशन आपको इजी बनाए और मैथ भी आराम से सोल्व हो जाए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। उस बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बीजगणितीय रूप को हम लोग करते हैं और ज्यामितीय रूप को भी करेंगे, लेकिन ग्राफ पर आपको उसको दिखाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। सिमिलरली आपसे इससे थोड़ा पहले क्वेश्चन में आपको बताए होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस तरह के कि कैसे सोल्व करना है, उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है प्रश्न से। कंडीशन फर्स्ट क्या है, कितना बल्ला खरीद रहा है भाई मेरे, तो 3 बल्ला खरीद रहा है, यानी 3x रुपया देना होगा, 3x रुपया देना होगा, प्लस 6 गेंद खरीद रहा है। एक गेंद का दाम कितना है y रुपया, यानी 6y रुपया देना होगा। और टोटल मिला के इसको कितना देने पड़ रहा है 3900 रुपया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 3x + 6y = कितना 3900। अब 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2y = 3900। 3 से डिवाइड कर देंगे तो x + 2y = हो गया। चलिए कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड इसी प्रकार से है। क्या है कंडीशन सेकंड में, कहता है कि एक बल्ला खरीदता है तो एक बल्ले का दाम कितना 1 × x रुपया चुकाना होगा, प्लस 2 गेंद यानी एक गेंद का दाम कितना y, तो 2 गेंद का कितना दाम होगा 2y, और उसको कितना देने पड़ रहा है भाई, टोटल दुकानदार को कितना देने पड़ रहा है 1300 रुपया। x + 2y बराबर कितना हो गया 1300। चलिए ये कितना हुआ, ये इक्वेशन जो हुआ सेकंड हुआ।
चलिए अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी पहला का आंसर आपका हो गया, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा गया। अब इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी ग्राफीय रूप में इसको ड्रॉ करके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं सिमिलरली, इससे बैक वाला क्वेश्चन जैसा ही है, हल करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से चलने के बाद कंडीशन आपका फर्स्ट होगा। कंडीशन फर्स्ट क्या होगा कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर लेता है, तो 2 केजी यानी 1 केजी सेव का दाम ₹100, तो 2 केजी सेव का दाम कितना, 2x रुपया। अगर 3 होगा तो 3x, अगर 4 केजी होगा तो 4x, अगर 100 केजी होगा तो 100x। जितना केजी होगा उतना में 1 केजी सेव के जो मूल्य होंगे उससे गुना करना होगा। उसी प्रकार से अंगूर का भी होगा। अगर 1 केजी अंगूर का मूल्य ₹y है तो 10 केजी का तो 10y, 20 केजी का तो 20y, जितना होगा उसमें 1 केजी का जो मूल्य है उससे गुना करना होगा। तो देखिए हमको 2 केजी, तो 2 गुने कौची x रुपया प्लस 1 केजी 1 गुने y रुपया, यानी कितना हमको मिल गया भाई मेरे, कितना दुकानदार को देने पड़ा, 160 रुपया। चलिए यानी 2x प्लस वाई इजकल टू कितना, 160। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड में देखते हैं। कंडीशन सेकंड सिमिलरली उसी तरह से है भाई मेरे, क्या है तो 4 केजी सेव ले रहा है, यानी 4 गुने x रुपया प्लस कितना केजी, 2 केजी, यानी 2 गुने y रुपया। अंगूर लेता है तो कितना रुपया देने पड़ता है, 300, यानी 4x प्लस 2y इजकल टू 300, यानी 300, यानी 2 कॉमन, x प्लस y, सॉरी x 2 इंटू 2x प्लस y इजकल टू 300, 2 से कटेगा, यानी 2x प्लस y इजकल टू 150। ये हो गया कुछ आपका सेकंड नंबर, यानी पहला का आपका सोल्व, पहला जो भी क्वेश्चन बोल रहा था उसका आंसर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा गया, यानी बीजगणितीय रूप में लिख दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा सब्सक्राइब के बगल में आपको बेल का निशान होगा, घंटी का निशान होगा, उसको छूना ना भूले, और उसके छूते ही आपको उससे ऊपर एक ऑल का सिंबल होगा, उसको भी साथ ही साथ छू दे, जिससे कि आपको मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, या किसी भी तरह से किसी भी चीज का सूचना अगर अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।